नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं पीएम किसान मानधन योजना के बारे में। अगर आप भी किसान हैं तो आप भी महीने के 3,000 रुपए जो है प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान मानधन योजना से संबंधित जो 3 क्वेश्चन है मैंने आपके सामने पीछे बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं। पहला ये कि पीएम किसान मानधन योजना आखिर में है क्या, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, ये तीनों बातों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीएम किसान मानधन योजना के बारे में। दोस्तों, पीएम किसान मानधन योजना एक तरह की स्कीम है, पेंशन स्कीम, जिसके तहत जो भी किसान, छोटे और सीमांत किसान है, वो इसके तहत रजिस्टर कर सकते हैं और महीने की कुछ कंट्रीब्यूशन करके 50 से लेकर 200 रुपए तक का कंट्रीब्यूशन करके जो है 60 साल के बाद में 3,000 रुपए तक का मासिक पेंशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक तरह का मतलब कह सकते हैं पेंशन योजना है और नॉर्मली आप इसको कोई भी किसान जो है स्टार्ट करवा सकता है। इसके लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। नॉर्मल आपको एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन आप घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और फिर आपका एप्लीकेशन अप्रूवल होने के बाद में आपको एक कार्ड दे दिया जाएगा, पेंशन कार्ड। उसके माध्यम से आपका पैसा जमा होगा और जमा होने के बाद में आप 60 साल के बाद में इस योजना के माध्यम से 3,000 रुपए पेंशन प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये सामने आप देख सकते हैं। पहला जो चीज है वहां पे ये है कि 18 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। इससे ज्यादा उम्र वाले या फिर इससे कम उम्र वाले इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपके उम्र के अनुसार आपका कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि अगर आपकी एज 18 साल है तो आपका कंट्रीब्यूशन 50 रुपए, यानी कि आपको हर महीने 50 रुपए जमा करना होगा। और अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 200 रुपए जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा पीएम किसान मानधन योजना के लिए। दोस्तों, दूसरी जो चीज है वो है कि आप छोटे और सीमांत किसान होने चाहिए, यानी कि आप SMF कह सकते हैं, यानी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। आप अगर छोटे और सीमांत किसान हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और तीसरी बात, अगर आप किसान सम्मान निधि योजना से ऑलरेडी फायदा ले रहे हैं तो फिर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मली उस योजना का फायदा, मतलब उस योजना का अगर आपको फायदा मिल रहा है तो आप डायरेक्टली अपने आधार कार्ड के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो प्रोसेस होगा वो आसान होगा। यानी कुल मिला के जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है, वो इसके लिए ऑलरेडी इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैंने सारा प्रोसेस अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, तो उस पर जाकर आप देख लीजिएगा। और क्या कुछ अगर आपको वीडियो देखने के दौरान कोई माइंड में डाउट रह जाता है, अगर आपको सवाल पूछना हो कुछ भी, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9145983519 पर। दोस्तों, चलते हैं आगे और जानते हैं आज के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल पर और यहाँ पे आने के बाद में आपको सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। नॉर्मली मैं इस प्रोसेस को अपने मोबाइल में बता रहा हूँ ताकि आप भी जो है अपने मोबाइल में इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक वेबसाइट ओपन करनी होगी जो कि है PMKMY, यानी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। दोस्तों, अगर आप किसान हैं और अगर आपको पर मंथ के 3,000 पेंशन चाहिए तो ऐसे में इस योजना में आपको रजिस्टर कर लेना होगा। और इसमें रजिस्टर करने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपको ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको 60 साल के बाद में अच्छा खासा पेंशन जो है आपको इसके माध्यम से मिलेगा। सपोज दैट अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल है तो आपको सिर्फ 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है। और वहीं अगर आपकी उम्र जो है वो अगर 40 साल है तो ऐसे में आपको 200 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस हिसाब से बीच का जो भी रेंज है उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो रेंज होता है वो ऑटोमेटिक बता दिया जाता है। अगर आपकी उम्र 25 होगी या 26 होगी तो आपका जो पैसा होगा वो आपको 70, 80 या 100 रुपये जमा करना होगा। ऐसे अमाउंट जो भी होगा वो आपको बता दिया जाता है। तो एक फ़ायदा तो ये है कि इसमें आपको कम अमाउंट जमा करना है और आपको 60 साल के बाद में अच्छा बेनिफिट मिलता है। दूसरा दोस्तों, इसमें यह है कि अगर आप पहले से ही रजिस्टर हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए तो ऐसे में फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक जो भी किस्तें होंगी, जो भी इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, वो आपके पीएम किसान योजना का जो भी आपकी किस्तें आती है 2,000 रुपये की, उसमें से काट दी जाएगी। तो ऐसे में आप उसके माध्यम से चाहें तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि आपका फ्यूचर प्लानिंग में आपको खुद को पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होगा। जो गवर्नमेंट पैसा दे रही है उसी में से काट कर ऑटोमेटिक इसमें जमा हो जाएगा, जिससे कि आपको 60 साल के बाद में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, जब ये पेज ओपन हो जाए तो आपको नॉर्मली इसके कंडीशन पढ़ लेने हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, जैसा कि मैंने शुरू में कहा आपको कि 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए, यानी कि उम्र अगर इसके बीच है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल से ज़्यादा है फिर 18 से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और किसान इसमें जो आएंगे वो है स्मॉल और मार्जिनल, ठीक ना। बड़े जो किसान होते हैं
लघु जो बड़े किसान होंगे वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। छोटे और सीमांत जो किसान होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि खेती का जो साइज होना चाहिए वो 2 हेक्टर एज पर लैंड रिकॉर्ड ऑन द कंसर्न स्टेट एंड यूटी। जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें आपका लैंड जो होना चाहिए वो 2 हेक्टर्स के होना चाहिए, उसके लगभग आसपास, तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं इसका फैसिलिटी क्या मिलेगी। 3,000 पर मंथ का आपको पेंशन मिलेगा, और अदर वही मेन एक है पेंशन आपका 3,000 रुपये का, ये आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद में आपको क्या है, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे आपका सेल्फ एनरोलमेंट अगर आप करना चाहते हैं, खुद अपने स्तर पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आप CSC VLA के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप इसके ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन उनके लिए है जो CSC का सेंटर ले रखा है, जिन लोगों ने ID ले रखा है, वो यहाँ से ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें सेल्फ एनरोलमेंट में क्या है कि अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं तो आप चाहें तो आप अपने अलावा किसी और के लिए भी आवेदन अपने ID के माध्यम से करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आप जो है इसके माध्यम से आप जो भी योजनाएं हैं अभी पेंशन से संबंधित, उन सभी पेंशन योजनाओं को जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आवेदन करने के लिए सेल्फ एनरोलमेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले हमसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना होगा। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ, फिर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में अब आता है कैप्चा। दोस्तों कैप्चा काफ़ी बार क्या होता है कि आपको कैप्चा नहीं शो करता है, या फिर कैप्चा बार बार गलत बताते सही डालने के बावजूद भी, तो ऐसे में नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आपको बाद में ट्राई कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे जनरेट OTP पे क्लिक करूँगा, और जब जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो अभी आपने दिया है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना होगा। तो हम कुछ देर वेट करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं OTP आ चुका है, और यहाँ पर आने के बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में आप जो है यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन बता रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए मैंने यहाँ पे 0 रजिस्ट्रेशन किया है। श्रम योगी मानधन योजना जो होता है, जो मजदूरों के लिए होता है, वहाँ पे 0 रजिस्ट्रेशन किया है। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊँगा कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। और नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि जो दुकानदार होते हैं, जो छोटे कारोबारी होते हैं, वो अपना नेशनल पेंशन स्कीम के तहत कैसे रजिस्टर करेंगे, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। यहाँ पे उसके लिए भी मैंने 0 रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। अब हमने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो हम चाहें तो यहाँ से अलग अलग लोगों की भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप कर लेंगे तो इसके बाद में आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, दूसरा श्रम योगी मानधन योजना, तीसरा नेशनल पेंशन। तो यहाँ पे नो एनरोलमेंट फाउंड हो रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, और यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनरोलमेंट का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद में तीनों योजनाएं जो हैं आपके सामने हैं। हमें यहाँ पे किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करना है, तो हम यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपसे सबसे पहले आधार नंबर मांगा जाता है। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्टर हैं तो ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपका सारा डिटेल जो है यहाँ पर फिलअप कर दिया जाएगा, फेच कर लिया जाएगा डिटेल जो भी है। और अगर आपके पास में डिटेल, अगर आपका डिटेल अगर नहीं है, मतलब कि इस फार्मर के साथ में रजिस्टर नहीं है किसान सम्मान निधि योजना के तहत, और फिर भी अगर आप छोटे सीमांत किसान हैं और आपको लाभ नहीं मिलता PM किसान योजना का, तो ऐसे में भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे जो टिक का ऑप्शन है वो आपको क्लिक नहीं करना होगा। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर जो है एंटर कर देता हूँ, और ये एंटर करने के बाद में नीचे आना है। अब आपको अपना सब्सक्राइबर नेम जो है वो आपको एंटर कर देना होगा। तो मैं अपना नाम यहाँ पे डाल दूंगा, और ये सारे डिटेल जो भी आप ऊपर फिलअप कर रहे हैं आधार नंबर, वो सब कुछ नीचे फिलअप करेंगे तो उसमें सब कुछ मैच करना चाहिए डिटेल आपका, ठीक है। कोई भी डिटेल अगर मिसमैच होगा तो आपका प्रोसेस जो है आगे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेमोग्राफिक जो है आपका वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डालूंगा। जब आप डेट ऑफ बर्थ डाल लें तो उसके बाद आपको जेंडर का ऑप्शन मिलेगा, आपको मेल फीमेल कर लेना है, ट्रांसजेंडर कर लेना है, तो मैं मेल पे क्लिक कर देता हूँ। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर डालना होगा। तो मैं यहाँ पे खुद का ही रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, तो मैं वापस वही मोबाइल नंबर डाल दूँगा यहाँ पर। अगर आप किसी अदर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ईमेल आपको मैंडेटरी नहीं है डालना यहाँ पर, आप चाहें तो इसे खाली छोड़ सकते हैं, बट मैं यहाँ पर ईमेल ID भी फिलअप कर दूँगा। आप भी कोशिश करिएगा फिलअप कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो तो आपको ईमेल ID के माध्यम से भी मिल पाए।
तो ईमेल आईडी डालने के बाद में अब आता है आपका स्टेट आपका जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद में सब डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे भी आपका किसान से संबंधित जो भी ज़मीन है तो वो आपको डिटेल यहाँ फिलअप कर देना है। तो यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट में डाल देता हूँ जोधपुर, और फिर उसके बाद में ये सब ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप खुलता जाएगा, याद रखिएगा। तो इसलिए आपको इंटरनेट आपका फास्ट होना चाहिए। अगर स्लो होगा तो शायद अगला ऑप्शन नहीं खुले। तो अगला ऑप्शन अगर नहीं खुलता है तो इसका मतलब सर्वर प्रॉब्लम है। तो अभी यहाँ पर हमारा सब कुछ सही चल रहा है। अब उसके बाद में आपको अपना जो भी बताया गया वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, गाँव ग्राम पंचायत जो भी है। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ विलेज, और फिर उसके बाद में आपको पिन कोड भी सेलेक्ट कर लेना होगा। तो पिन कोड मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सब कुछ करने के बाद में अब देख सकते हैं निचला ऑप्शन जो आ रहा है वो है डू यू बिलोंग टू नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि पूर्वी उत्तरी साइड से आप बिलोंग करते हैं, मतलब कि असम मेघालय ये जो एरिया है उस साइड से बिलोंग करते हैं। तो अगर करते हैं तो आपको यस करना, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना। मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद में कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी आपको जो भी आपकी कास्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जनरल, ST, SC, OB जो भी है आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट द फार्मर कैटेगरी यू बिलोंग। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहा है। एक तो मिल रहा है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, यानी कि लघु एंड सीमांत जो किसान होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, छोटे और सीमांत किसान, वो ऑप्शन है। और जो छोटे किसान से ऊपर आते हैं वो है नॉन MF। तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है आपके हेक्टेयर के अनुसार, खेत के अनुसार। जैसा कि बताया 2 हेक्टेयर तक अगर आपका खेत है तो आप छोटे और सीमांत किसान में आएंगे, और उससे ऊपर जो है फिर आप नॉन SMF पर आएंगे, यानी कि लघु किसान जो होते हैं, जो भी बड़े किसान होते हैं उसके ऊपर वो उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे सीमांत किसान पे क्लिक करना, लमसम इतने सभी इसी के अंतर्गत आएंगे। काफ़ी कम लोग जो होते हैं वो नॉन SMF पे होते हैं। तो ये क्लिक करने के बाद में आपको आई हेयर बाई पे क्लिक कर देना है, एक जो डिक्लेरेशन फॉर्म है। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर, यहाँ पे सारा कुछ फिलअप हो चुका है, नाम अनूप कुमार जो भी है। और ये सब कुछ फिलअप करने के बाद अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो है अकाउंट डिटेल, यानी कि जो आपका पैसा आएगा वो कहाँ पर आएगा वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर में सबसे पहले आपको IFSC कोड डालना है। तो IFSC कोड जो है आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर आपका पासबुक है वहाँ पर भी आपका जो IFSC कोड होता है वो लिखा हुआ होता है। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैं अपना IFSC कोड यहाँ पर एंटर कर दूँगा, और फिर उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। अगर आपने सही डाला है तो नीचे ऑटोमेटिक बैंक नेम और ब्रांच नेम आ जाएगा। अगर गलत बताता है तो फिर आपको वापस से अपना बैंक नेम और IFSC कोड आपको वापस से डालना होगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि नाम क्या है खाते में, तो वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा अनूप कुमार। और फिर अकाउंट टाइप आपका क्या है, तो सेविंग ही होगा नॉर्मली, करंट अकाउंट वाले इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका अकाउंट होल्डर का नाम जो है और आपने जो इस नाम से रजिस्टर किया वो दोनों सेम होने चाहिए। और फिर आपको नीचे आ जाना है, अपना अकाउंट नंबर जो है उसे एंटर कर देना होगा। तो मैं अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, और इसको डालने के बाद में आपको कंफर्म कर देना होगा अपना अकाउंट नंबर। तो वो मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। और फिर उसके बाद में नॉमिनी डिटेल आपको मिल रहा है। जब आप अकाउंट नंबर डाल देंगे तो आपको अपना नॉमिनी डालना होगा। नॉमिनी से पहले आपको डालना है मैरिटल स्टेटस, यानी कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं है। तो मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक कर दीजिए, अनमेरिड है तो अनमेरिड पे क्लिक कर दीजिए। और मैरिड अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने बेबी का ऑप्शन मिल रहा है, पहले बेबी का ऑप्शन डालना होगा, उसके बाद आपको नॉमिनी नेम डालना होगा। तो हम यहाँ पे मैरिड नहीं है, हम यहाँ पे अनमेरिड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में नॉमिनी का नाम डाल देंगे। जो भी नॉमिनी का नाम है आपको डालना आवश्यक है, ये याद रखिएगा। तो मैं नॉमिनी का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। नॉमिनी में आपको नेम में अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं, तो मैं नॉमिनी में यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है नॉमिनी का वो भी आपको एंटर करना होगा, तो वो भी मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद में गार्जियन नेम अगर माइनर है, अगर 18 से नीचे तो फिर आपको गार्जियन नेम जो है वो डालना होगा। तो यहाँ पे जो मैंने डाला है 2003, ये मेरे भाई का डेट ऑफ बर्थ जो है वो माइनर ही है, तो ऐसे में आपको गार्जियन नेम डालना होगा। तो गार्जियन नेम जो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और फिर उसके बाद में जो है हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि पैसे आप कैसे देना चाहते हैं, मंथली देना चाहते हैं या फिर क्वार्टरली देना चाहते हैं, यानी 3 मंथ से, या फिर 6 मंथ पे देना चाहते हैं 6 महीने पर, या फिर 12 मंथ यानी 1 साल का पैसा आप एक साथ ही पे करना चाहते हैं। जैसे भी आप पे कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कंट्रीब्यूशन अगर आपके एज के अनुसार डिसाइड होगा। अगर आपका एज 22, 23, 24 साल है तो ऐसे में आपका कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 70-80 रुपये के आसपास होगा पर महीने का। तो ऐसे में आपको साल के जो है 70 रुपये के हिसाब से 840 रुपये होते हैं। ऐसे अगर आपका 50
रुपये होता है। अगर आपकी एज 18 साल है तो 50 के हिसाब से आपके साल के 600 रुपये होते हैं। ऐसे करके जो भी आपका होगा तो वो कंट्रीब्यूशन आप अनुमान लगा लीजिए। अगर आप 1 महीने का भर सकते हैं, महीने अगर आपको भरना है तो आप पर मंथ पे क्लिक कर दीजिए। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 3 मंथ या फिर 6 मंथ या फिर 1 साल का ही सिलेक्ट करें, क्योंकि छोटा अमाउंट है। हाईएस्ट आपको 200 रुपये पे करने हैं जो ज़्यादा उम्र के हैं, और जो छोटे कम उम्र के हैं उनके 100 रुपये और 150 रुपये के आसपास बनेगा पर महीने का। यानी कि 1000 रुपये अगर आप पे करते हो तो आपके 6 से 1 साल का जो किस्त है वो जमा हो जाएगा। आप चाहो जैसे आपको कंट्रीब्यूशन जो आपको सही लगे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे पर मंथ पे क्लिक कर दूंगा। पर मंथ पे क्लिक करते आप देख सकते हैं नीचे कंट्रीब्यूशन रेट आ चुका है। मुझे कितना रुपये पे करना होगा वो यहाँ पे बता दिया गया है मेरे एज के अनुसार। तो मुझे यहाँ पे 90 रुपये पे करना होगा। कितने रुपये? 90 रुपये यहाँ पे करना है। और ये कंट्रीब्यूशन के अनुसार अगर आप इससे क्वार्टरली करते हैं 3 महीना 6 महीना करेंगे तो ऑटोमेटिक अकाउंट होकर आ जाएगा 540 रुपये आपको पे करना होगा। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ का ही क्लिक करूँगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दूंगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है एप्लीकेशन यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप देख सकते हैं सबमिट करने के बाद में आपके सामने एक मैंडेट फॉर्म आता है। इस मैंडेट फॉर्म को आपको प्रिंट कर लेना होगा किसी भी नज़दीक की दुकान से, और वहाँ से प्रिंट करने के बाद में आपको इस पर एक साइन करना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये मैंडेट फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। हमें नीचे आना होगा और नीचे आने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट होल्डर को आपको साइन करना होगा। जो ये 90 रुपये कंट्रीब्यूशन है आपने जो अकाउंट नंबर दिया है उसमें से ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपने ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये नेज फॉर्म है। इस नेज फॉर्म में आप जब यहाँ पे साइन करके दे देंगे अगर पीएम किसान इसके तहत, तो आपके इस अकाउंट से ऑटोमेटिक जब आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपके इस अकाउंट से ऑटोमेटिक जो है पैसे कटने लग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली जो है साइन कर देना होगा, और साइन करने के बाद में आपको जो है यानी कि प्रिंट करने के बाद में फिर आपको इस पर साइन करना है, और साइन करने के बाद में आपको इसे वापस से स्कैन कर लेना होगा। और जब आप इसे स्कैन कर लेंगे तो फिर आपको वापस से बैक आना है, और बैक आने के बाद में आपको यहाँ पे अब अगला जो ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाएगा चूज फाइल का। यानी कि अब आपको वो जो फाइल आपने स्कैन किया था मैंडेट फॉर्म उसको आपको चूज फाइल के माध्यम से यहाँ पे अपलोड कर देना होगा। दोस्तों जो फाइल आप जो भी कैप्चर करेंगे उसकी साइज जो है वो 150 से 750 KB के बीच में होनी चाहिए, और वो JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाइल मस्ट 750 KB मतलब कि ज़्यादा है यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पे से वापस से क्लिक करना होगा और छोटे साइज़ का फ़ोटो जो है वो मुझे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने फाइल यहाँ पर अपलोड की है वो साइज़ यहाँ पे ग्रीन ऑप्शन आ चुका है, यानी कि यहाँ पे सक्सेसफुली जो है अपलोड हो चुका है। नीचे यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक ना। आप जो है इसे यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देंगे, और अपलोड पे क्लिक करने के बाद में आपका जो ये फाइल है वो अपलोड हो जाएगा स्कैन कॉपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। अपलोड हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। सबमिट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका फ़ोटो जो होना चाहिए वो मैंने आपको पूरा बता दिया था, 150 से लेकर 750 KB के बीच में होना चाहिए, और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जब वो सब कुछ सही हो जाएगा तो उसके बाद में आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस एप्लीकेशन कैन मैंडेट फॉर्म हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसेस्ड फॉर पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन फीस फॉर जनरेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन कार्ड, योर मंथली कंट्रीब्यूशन इज़ 90 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 90 रुपीज़ जो है आपको ऑप्टेड होगा, कटेगा, डिटेक्शन होगा, और ये ऑटो डिटेक्शन है अमाउंट, जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा, और कटने के बाद में आपका PM किसान कार्ड जो होता है वो जनरेट हो जाएगा। और फिर आप मंथली के आप जो भी 90 रुपये आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, 90 रुपये आपके अकाउंट में हर महीने होने चाहिए कम से कम, ताकि ये मैंडेट फॉर्म जो है कंटिन्यू चालू रहे और आपका पैसा जो है वो कटता रहे। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद ये कंप्लीट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, और फिर आपका पहला कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके अकाउंट से हो जाएगा। पहला कंट्रीब्यूशन होते ही जो है आपको PM किसान कार्ड मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है, मैं इसे कंप्लीट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनरोलमेंट डेट जो है वो आ चुका है 26/5/2020, यानी कि इस तारीख को मैंने एनरोलमेंट किया था, और यहाँ पे कंप्लीटली मतलब कि फॉर्म फिलअप हो चुका है। इस प्रकार से आप PM किसान श्रम योगी जो मानधन योजना है उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, और इसके तहत जो भी 3000 रुपये का पेंशन मिलने वाला है आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा PM किसान श्रम योगी मानधन योजना या फिर कैसे आप पेंशन योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बनाकर सेपरेट आपको बता दूंगा। तो जैसे दोस्तों आप सभी देखा कैसे आप आसानी से PM किसान मानधन योजना के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो दोस्तों मिले अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक सामने, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।